कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद टेक्निकल न्यूज जिसमें मैं आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज नोकिया ने अपना एक और न्यू लेटेस्ट बजट रेंज स्मार्टफोन को कर दिया है लॉन्च, जिसका नाम कंपनी ने नोकिया C3 रखा है। प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है। देखने में यह एक ओल्ड डिजाइन का स्मार्टफोन लगता है और यह गोल्ड और ब्लैक कलर में परचेस करने के लिए उपलब्ध होने वाला है। हालांकि दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि यह स्मार्टफोन अभी चाइना में लॉन्च हुआ है आज, और यह नेक्स्ट वीक तक भारतीय मार्केट में भी लॉन्च होने वाला है। यह जानकारी हालांकि ऑफिशियल नहीं है, पर रूमर्स के द्वारा प्राप्त जानकारी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी नोकिया C3 के फीचर्स के बारे में बात करने वाले, इसके भारतीय मार्केट में उपलब्धता और इसकी क्या कीमत होगी भारतीय मार्केट में, इस बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। दोस्तों अगर मैं सबसे पहले बात करूं इस स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। तो यहां पर आपको पॉलीकार्बोनेट फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है, जिसके साथ आपको सिंगल कैमरा, LED फ्लैश और उसके नीचे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी देने वाली है। यह तीनों फीचर्स आपको एक कैप्सूल डिजाइन में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसके बॉटम तल पर आपको नोकिया की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है। तो अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आपको 60:9 की डिस्प्ले मिलने वाली है। इसके अलावा इसके बॉटम तल और ऊपर साइड पर आपको कुछ बेजल देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ इसके फ्रंट साइड पर आपको सिंगल कैमरा, LED फ्लैश की सुविधा कंपनी देने वाली है। इसके साथ इस स्मार्टफोन के साइड में आपको एक गूगल असिस्टेंट के लिए बटन कंपनी अलग से उपलब्ध करवा रही है। यह स्मार्टफोन एक ओल्ड स्क्रीन डिजाइन के साथ आप लोगों को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहां पर कंपनी आपको 5.99 इंच की HD+ डिस्प्ले देने वाली है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1440 का होने वाला है। इस डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 18:9 का होने वाला है। मतलब कि आपको एक बजट रेंज स्मार्टफोन के साथ काफी अच्छी डिस्प्ले इस स्मार्टफोन के अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पर कंपनी आपको Exynos का प्रोसेसर दे रही है, जो यह एक octa-core प्रोसेसर है। उसकी मैक्सिमम स्पीड 1.6 GHz है। इसके साथ इसमें आपको IMG 8320 GPU कंपनी उपलब्ध करवा रही है। हालांकि मैं दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि यह स्मार्टफोन एक गेमिंग प्रोसेसर के साथ नहीं मिलने वाला। इसमें आप डेली टास्क बहुत आसानी से जरूर पूर्ण कर पाएंगे। पर दोस्तों अगर इसमें कंपनी आप लोगों को मीडियाटेक या स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देती, तो यह स्मार्टफोन एक बजट रेंज के हिसाब से बहुत अच्छा स्मार्टफोन हो सकता था। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्टोरेज और रैम वेरिएंट के बारे में, तो यह एक ही रैम और स्टोरेज वेरिएंट के साथ अभी हाल फिलहाल में उपलब्ध होने वाला है, जहां पर आपको 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज मिलने वाली है, जिसको आप SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 512GB तक कर पाएंगे। इसके अलावा यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 पर रन करने वाला है, जो आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन पर कंपनी आपको रियर साइड पर सिंगल कैमरा देने वाली है, जो 8 मेगापिक्सल का। इसके साथ आपको LED फ्लैश की सुविधा कंपनी दे रही है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर कंपनी आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी और कॉलिंग के लिए कैमरा देने वाली है। हालांकि इन कैमरों के साथ आपको AI का फीचर तो नहीं मिल रहा, पर HDR पैनोरामा और HD वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, जो इस स्मार्टफोन को पावर उपलब्ध करवाएगी, तो इसमें कंपनी आपको 3000 mAh की बैटरी देने वाली है। हालांकि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला। चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आपको USB 2.0 देने वाली है। अगर बात करते हैं इसके अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको डुअल 4G सिम का सपोर्ट कंपनी देने वाली है, जिसके साथ आपको वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ 4.2 इसमें मिलने वाला, 3.5mm का ऑडियो जैक, और इसके अलावा इसमें आपको साइड में गूगल असिस्टेंट का बटन भी कंपनी देने वाली है। और दोस्तों अगर फाइनली बात करें इस स्मार्टफोन के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि यह स्मार्टफोन अभी कंपनी ने चाइना में किया है लॉन्च, और यह 13 अगस्त से वहां पर परचेस करने के लिए उपलब्ध होने वाला है। यह स्मार्टफोन इसी अगस्त के लास्ट तक भारतीय मार्केट में भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और अगर बात करें इसकी कीमत के बारे में, तो अगर चाइनीज करेंसी से भारतीय करेंसी को करते हैं कन्वर्ट, तो इस स्मार्टफोन की कीमत भारतीय मार्केट में लगभग 7000 रुपए के आसपास होने वाली है। दोस्तों मेरे हिसाब से यह बजट रेंज के हिसाब से काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, पर यह गेमर्स के लिए किसी मतलब का स्मार्टफोन नहीं होने वाला है। अगर आपके घर में कोई पेरेंट्स सयाने हैं और उनको आप एक ब्रांडेड स्मार्टफोन देना चाहते हैं जो कि काफी विश्वसनीय ब्रांड हो, तो यह स्मार्टफोन उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है। आप लोगों के मन में क्या है विचार इस नोकिया C3 को लेकर, कृपया नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।